हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना की जनता के लिए विकास का पिटारा खोल दिया है। गोहाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र के लिए सीएम सैनी ने ऐसी घोषणाएं की हैं जो आने वाले समय में गोहाना की तस्वीर बदल देंगी। क्या है आखिर गोहाना के लिए मुख्यमंत्री का महाप्लान, देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में भारी भीड़ को संबोधित किया और खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उन्होंने ड्रेन नंबर 8 पर भगवान परशुराम विरासत पार्क के साथ जॉगिंग ट्रैक और जमीन मुहैया करवाने पर पीपीपी मोड पर कमर्शियल के साथ साथ मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में पीपीपी मोड पर एक कार्डियक कैथ लैब बनाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग बनने के बाद एकेडमिक सेशन 2027-28 से इस संस्थान में फिजियोथेरेपी कॉलेज की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में जो आदरणीय हमारे मंत्री जी ने मांग पत्र रखा है, इन्होंने पूरी की पूरी ये मांग पत्र की बुकलेट बनाई है कि इस क्षेत्र के अंदर जो जो भी काम इन्होंने दिए हैं, हमने उन सब कामों को गंभीरता से लेकर के इस क्षेत्र के अंदर 3 गुना गति से विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। वहीं सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुविधा के लिए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से कई आवश्यक घोषणाएं की। इनमें भूमि उपलब्धता के आधार पर सोनीपत रोड पर शिवधाम बनाने, महम रोड पर बिजली का नया 33 केवी सब स्टेशन बनाने और खानपुर कला में 33 केवी सब स्टेशन को अपग्रेड करना शामिल है। उन्होंने जनगणना परसिमन और SIR का कार्य पूरा होने के बाद खानपुर कला सब तहसील को तहसील में अपग्रेड करने, बड़ौदा और फरमाना को सब तहसील बनाने की भी घोषणा की। ग्राम पंचायतों के प्रभाव पर गाँव गढ़ी उजा लेखा का नाम बदलकर कृष्णनगर और गांव गढ़ी नामदार खां का नाम सुंदर नगर रखने की घोषणा की। गोहाना में एक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया जाएगा। HSVP द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ गांव रूही से अहुलाना तक सर्विस लेन बनाने के लिए नेशनल हाईवे से अनुमति ली जाएगी। आज गोहाना विधानसभा की यह धन्यवाद एवं विकास रैली ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आपने जताया है। साथियों, आपने विकास की राजनीति को चुना है। मुख्यमंत्री ने पेयजल संरचना को मजबूत करने के लिए महीपुर कवरेड़ी गांव में 8 करोड़ रुपए की लागत से नहर आधारित पेयजल कार्य की घोषणा की। हसनयारपुर, तिहाड़ कला, बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने गोहाना में नई अनाज मंडी में कवर्ड शेड और प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की। गोहाना के वैकल्पिक पश्चिमी बाईपास के लिए ई भूमि पोर्टल पर किसानों की सहमति से 50% जमीन पहले ही मिल चुकी है। बाकी जमीन मिलने का काम शुरू किया गया। सीएम सैनी ने लोगों से इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी जमीन देने की अपील की है। हसनयारपुर, तिहाड़ कला, बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाए। हसनयारपुर, तिहाड़ कला तथा बड़वासनी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गोहाना अनाज मंडी के विस्तार की बात आपने कही है ताकि किसानों को अपनी फसल डालने में सहूलियत हो। मुख्यमंत्री ने बताया, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए गोहाना बड़ौदा रोड पर अंडर ब्रिज और गोहाना महम रोड पर ओवर ब्रिज बनवाने के लिए रेल मंत्रालय से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 7 सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 6.90 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आपने गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज
और गोहाना महम रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी है। गोहाना बड़ौदा रोड रेलवे अंडर ब्रिज और गोहाना महम रोड रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। सहमति प्राप्त होते ही इन दोनों ब्रिज का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। गोहाना नगर परिषद की म्यूनिसिपल लिमिट बढ़ाने की मांग पर सीएम ने भरोसा दिया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठन ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।